किशोरीलाल अपनी बेटी कांचन की साथ रहती थी। पत्नी गुजर जाने के बाद किशोरीलाल प्रीति से दूसरी शादी कर लेते। दूसरी शादी करने के बाद गुंजन नाम की एक बेटी थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गई। कांचन और गुंजन काफी बड़ी हो गई। कांचन बहुत खूबसूरत थी, जिसकी वजह से उसकी सौतेली माँ प्रीति और बहन गुंजन बहुत जलती थी। वह दोनों कांचन से बहुत नफरत करती थी। एक बार कांचन की शादी के लिए परमजीत नाम की एक लड़के का रिश्ता आया। परमजीत दिखने में बहुत सुंदर और शांत था। वह और उसके घरवाले कांचन को पसंद कर लेती। इधर कांचन की सौतेली बहन गुंजन परमजीत को देखकर दीवाना हो जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे ये लड़का बहुत पसंद है, मैं इसी से शादी करूँगी। माँ तुम कुछ करो ना, नहीं तो कांचन की शादी परमजीत से हो जाएगी। बेटी तू सोच मत, मैं कुछ करती हूँ। कांचन की शादी परमजीत से नहीं होगी। किशोरीलाल को काम के सिलसिले में शहर जाना पड़ा। तभी कांचन की सौतेली माँ प्रीति और बहन गुंजन कांचन को रास्ते से हटाने की प्लान किए। गुंजन अपनी प्लान का मुताबिक कांचन को बुलाकर जंगल के पास नदी में गई। जैसे कांचन नदी के किनारे बैठा, पीछे से गुंजन कांचन को धक्का दे दी और कांचन नदी में गिर गई। अरे बचाओ, मुझे कोई बचाओ, मैं नदी में गिर गई, प्लीज मुझे बचाओ। इधर गुंजन खुश हो गई और सोचने लगी, चलो अब ये मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट गई। ये कहते हुए गुंजन घर वापस लौट आई। उधर कांचन नदी में डूबते हुए बेहोश हो गई। फिर जब होश आई तो वह नदी के दूसरी तरफ पर थी। अरे मैं तो नदी में डूब गई थी, फिर मैं जिंदा कैसे बच गई? तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती और उसने देखा तो नदी में एक पेड़ पर बहुत सारे सुंदर सुंदर बर्थडे की केक लटक रहे थे। बेटी घबराओ मत, अब तुम सुरक्षित हो और मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। हाँ, पर मैं तो नदी में डूब गई थी, फिर जिंदा कैसे बच गई? हाँ बेटी, मैं एक जादुई बर्थडे केक का पेड़ हूँ। मुझे पता है कि किसने तुम्हारी जान लेना चाहती है और आज तुम्हारा जन्मदिन भी है। अब तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी से एक जादुई बर्थडे केक ले जाओ और उसे काटकर अपना जन्मदिन मनाओ। उसका कमाल की शक्ति देखो। फिर कांचन जल्दी से एक जादुई बर्थडे केक ली और काट कर खाने लगी। तभी कांचन पहले से भी ज्यादा सुंदर दिखने लगी। अब तुम अपने घर जाओ। ये जादुई बर्थडे केक हमेशा तुम्हारी साथ रखना। ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा और तुम्हारी हर इच्छा भी पूरा करेगा। कांचन जादुई बर्थडे की केक लेकर घर लौटी। उसको देखकर सौतेली माँ और बेटी दोनों चकित हो गई। अरे ये तो कमाल हो गया, ये कैसे बच गई? माँ ये पहले से भी ज्यादा सुंदर हो गई। लगता है जंगल में इसे कोई जादुई चिराग मिल गई। माँ अब मेरा क्या होगा? अब मेरी शादी परमजीत के साथ नहीं हो पाएगी। तो जा, तुझे परमजीत की पड़ी है, मैं पता लगाती हूँ। मेरा बेटी तुम और जब से गई मेरी बुरी हालत हो गई। देखो तो मेरी किसी हालत। नहीं माँ, मैं कोई बात नहीं बेटी, एक बात तो मुझे बताओ, तुम पहले से भी कैसे ज्यादा खूबसूरत बन गई? कांचन जादुई बर्थडे केक के बारे में सारी बात बता दी। माँ इस जादुई बर्थडे केक खाने से एक कमाल होगा और इस केक भी हर मुसीबत से बचाएगा। फिर एक दिन
परमजीत के साथ खुशी खुशी में रहने लगती है। हाँ दोस्तों, आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने हमारी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हो आपसे फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।